मेहुल पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था कि तभी अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है। प्लेन क्रैश हो जाता है। मेहुल और पायलट मिलकर प्लेन को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन नहीं संभलता और सीधे जाके एक जंगल में क्रैश हो जाता है। जोरदार धमाका होता है और तेज आग निकलने लगती है। मेहुल सर, बच गई, एक सपना था। आज से मेहुल सर पायलट की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन कहीं सच में ऐसा हुआ तो मैं उनके साथ ही रहूंगी। आलिया तुरंत मेहुल के घर की तरफ निकल पड़ती है। मुझे 8 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं अभी टाइम क्या हुआ होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। मेहुल को 8 बजे के पहले एयरपोर्ट पहुंचना है और ये वॉल क्लॉक में 9 बजे है। मतलब ये क्लॉक खराब है। ये अलार्म क्लॉक पे टाइम देखिए 7 बजे हुए हैं। पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। मेहुल डोर ओपन करता है तो दरवाजे पे आलिया खड़ी हुई थी। आलिया, तुम इतनी सुबह सुबह? आलिया पूरी तरह से तैयार होकर आई थी। उसने पायलट वाला कॉस्ट्यूम भी पहन रखा था। मेहुल को समझ नहीं आता कि आलिया क्या करने वाली है। सर वो मैं भी आपके साथ प्लेन उड़ाऊंगी। ये क्या मजाक है आलिया? प्लेन उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेहुल की बात सुनकर आलिया मुंह फुला लेती है और सोफे पे बैठ जाती है। मेहुल आलिया को छोड़कर एयरपोर्ट के लिए जाने लगता है तो आलिया रोने लगती है। चलो आलिया तुम भी, लेकिन प्लेन में नहीं, एयरपोर्ट से मुझे ट्रेन लेते हुए देखना। डन सर। और दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में आलिया को मैंगो जूस दिखाई देता है। सर मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अपन लोग मैंगो जूस पी लेते हैं। आलिया, ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो चुका है, तुम जल्दी से अपना जूस पैक कर लो, हम रास्ते में पी लेंगे। आलिया जूस पैक कराने के लिए दुकान के अंदर चले जाती है। उधर मेहुल कार में आलिया का वेट कर रहा था। 5 मिनट से ज्यादा हो जाता है, लेकिन आलिया अभी तक नहीं आई थी। मेहुल आलिया को कॉल करता है। आलिया कहाँ हो, लेट हो रहा है। सर आपने पुकारा और हम चले आए। ये आलिया हमेशा लेट कर देती है। मेहुल और आलिया एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप एयरपोर्ट को देखकर बता सकते हैं ये नेशनल एयरपोर्ट है या इंटरनेशनल एयरपोर्ट? सोचिए सोचिए। लॉजिकल आर्मी, ये ना नेशनल एयरपोर्ट है ना इंटरनेशनल, बल्कि ये ट्रेनिंग वाला एयरपोर्ट है। इसलिए यहाँ पे सारे ट्रेनिंग वाले हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं। इतने सारे हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स देखकर आलिया बहुत खुश हो जाती है। आलिया, अब तुम चुपचाप यहीं पर रहना, मैं प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ। मेहुल रेडी होकर एक स्पेशलिस्ट पायलट के साथ प्लेन में चला जाता है। आलिया मेहुल को बाय करती है और मेहुल भी आलिया को हाथ दिखाता है, लेकिन आसमान में थोड़े ऊपर जाते ही मेहुल सर, तभी अचानक सिटी के सारे टीवी और रेडियो हैक हो जाते हैं। सारे टीवी चैनल्स पे एक आदमी दिखाई देने लगता है जिसके हाथ में AK-47 थी और उसने अपने चेहरे को कवर करके रखा था। ये तो बस शुरुआत है, हम एक एक करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और जो कोई भी हमें रोकने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। वापस से टीवी चैनल्स नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन आलिया जोर जोर से रोने लगती है। आज उसने मेहुल सर को खो दिया है। लेकिन तभी अचानक मेहुल आलिया के पीछे आ जाता है। मेहुल को देखते ही आलिया मेहुल को गले लग जाती है। सर आप तो। तब मेहुल आलिया को बताता है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ मेरी घड़ी में रेड अलर्ट आ गया था और मैं समझ गया था कि प्लेन में बॉम्ब लगा हुआ है। प्लेन में 2 पैराशूट रखे थे तो मैं और पायलट साथ में नीचे कूद गए। जैसे ही हम लोगों ने पैराशूट से छलांग लगाई वैसे ही प्लेन ब्लास्ट हो गया। मेहुल को इतना तो समझ आ गया था कि एरोप्लेन ब्लास्ट के पीछे किसी न किसी पायलट या एयरपोर्ट मेंबर का हाथ जरूर है, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना कोई एयरप्लेन को हाथ नहीं लगा सकता। तभी अचानक मेहुल के मोबाइल में रिंगटोन बजती है। मेहुल कॉल रिसीव करता है तो सामने से कोई मेहुल को धमकी देता है। मेहुल, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अपनी मुंबई को कैसे बचाओगे? मेरे रहते मुंबई को कुछ नहीं हो सकता और तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेहुल स्पीकर पे बात कर रहा था और आलिया ये सब सुन रही थी। आलिया से रहा नहीं जाता। आलिया मेहुल से मोबाइल छीनकर उसे धमकी देने लगती है। अरे मोबाइल पे क्या बोल रहा है, हिम्मत है तो सामने आ तेरी। और कॉल कट हो जाता है। अरे आलिया, ये तुमने क्या किया? मैं उसे बातों में फंसाकर उसकी लोकेशन ट्रेस करने वाला था। तभी वहाँ पे वो पायलट आ जाता है जो मेहुल को प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था। अरे सर आप भी बच गए। बाय द वे माय नेम इज आलिया, असिस्टेंट ऑफ डिटेक्टिव मेहुल। आलिया, अब तुम्हारा हो गया हो तो मैं बात करूं? इसके बाद मेहुल उस पायलट से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि रात के समय यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहे थे और हो ना हो प्लेन के अंदर बॉम्ब नाइट में उन्हीं ने ही रखा होगा। मेहुल तीनों सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है, लेकिन मेहुल को कोई सबूत नहीं मिलता। फिर मेहुल एयरपोर्ट के सीसीटीवी चेक करता है तो उसमें भी रात के समय एयरपोर्ट पे कोई नहीं आया था। लेकिन तभी अचानक मेहुल को एक फुटेज में कुछ गड़बड़ लगती है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं मेहुल को क्या गड़बड़ लग रही है? सोचिए सोचिए।
ध्यान से देखिए, सीसीटीवी फुटेज में दो फ्लैग्स दिख रहे हैं, एक राइट की तरफ उड़ रहा है और एक लेफ्ट की तरफ उड़ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जरूर फुटेजेस के साथ छेड़छाड़ हुई है, किसी ने एडिटेड फुटेजेस लगा दिए हैं और ये ओरिजिनल फुटेजेस नहीं है। मेहुल एयरपोर्ट मैनेजर से पूछताछ करता है तो मैनेजर बताता है कि रात के समय सीसीटीवी का सारा सिस्टम पराग देखता है। मेहुल और आलिया तुरंत मैनेजर के साथ पराग के केबिन में जाते हैं, लेकिन तभी पराग के केबिन से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलो आलिया। पराग के चेंबर का दरवाजा अंदर से लॉक था। मेहुल बिना देरी किए तुरंत बगल में रखा गमला उठाता है और ग्लास विंडो तोड़ देता है। अंदर का नजारा देखकर मेहुल चौंक रह जाता है। पराग के चेस्ट में चाकू लगा हुआ था और खून बह रहा था। इसका मतलब पराग का मर्डर अभी अभी हुआ है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि पराग का मर्डर अभी अभी हुआ है? पराग की बॉडी से अभी भी खून बह रहा है। इसका मतलब मर्डर अभी अभी हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट होकर जमा हो जाता है। मेहुल तुरंत विंडो से पराग के चेंबर में चला जाता है और अंदर से दरवाजा खोल देता है। आलिया और मैनेजर भी अंदर आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब खूनी कोई आसपास का आदमी है। सर, वो देख के खूनी जंगल की तरफ भाग रहा है। मेहुल पीछे वाली खिड़की से देखता है तो एक आदमी जंगल की तरफ भाग रहा था और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। इसका मतलब ये अभी अभी पराग का मर्डर करके भाग रहा है। आलिया, पकड़ो उसे। सारे लोग पीछे वाली विंडो से उस खूनी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन खूनी जंगल में गायब हो जाता है। खूनी इतने कम समय में ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वो यहीं कहीं होगा। आलिया, ढूंढो उसे। सारे लोग खूनी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आलिया को बगल वाले तालाब में कुछ गड़बड़ लगती है। आलिया धीरे धीरे तालाब की तरफ जाने लगती है। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं आलिया को तालाब में क्या गड़बड़ लगने लगी? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, तालाब के अंदर एक ग्रीन घास का ढेर डाला हुआ है जो मूव कर रहा है, लेकिन वो घास का ढेर लेफ्ट साइड जा रहा है जबकि हवा राइट साइड की है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आलिया को कुछ डाउट होता है। आलिया एक पत्थर उठाती है और घास के ढेर में मारती है। पत्थर लगते ही खूनी बाहर आ जाता है। खूनी ने चेहरे में मास्क लगा रखा था। मेहुल और आलिया को पास आता देखकर खूनी फायरिंग करने लगता है। मेहुल और आलिया अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मेहुल भी फायरिंग करने लगता है। सर, आपके पास तो गन है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेहुल अपनी गन निकाल के आलिया की तरफ फेंकता है, लेकिन ये क्या, खूनी ने गन को आलिया तक पहुंचने से पहले ही हवा में उड़ा दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बंदा तो कोई प्रोफेशनल शूटर लग रहा है। आलिया, जरा बच के रहना। मेहुल अपने नीचे रखा एक पत्थर उठाता है और कुछ सोचने लगता है। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद मेहुल एक और पत्थर उठा लेता है। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने ऐसे दो पत्थर क्यों उठा लिए? सोचिए सोचिए। खूनी शार्प शूटर है। अगर वो हवा में उड़ती हुई गन को शूट कर सकता है तो फिर पत्थर क्या चीज है? मेहुल ने एक साथ दो पत्थर उठाए ताकि अगर खूनी ने एक पत्थर को शूट कर दिया तो मेहुल दूसरे पत्थर से खूनी को टारगेट कर सके। मेहुल तुरंत पेड़ के साइड में आता है और फुल स्पीड से पत्थर को खूनी की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन खूनी अपनी गन से पहले पत्थर को शूट कर देता है। लेकिन इतने में मेहुल दूसरा पत्थर भी फेंक देता है। खूनी को दूसरे पत्थर पे फायर करने का मौका नहीं मिलता और पत्थर जाके सीधा उसके टकली में लगता है। खूनी सीधा नीचे गिर जाता है। लोहा, टीना, प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। मेहुल तुरंत खूनी को पकड़ लेता है। मेहुल खूनी के चेहरे से मास्क हटाता है तो देखता है कि खूनी का पूरा चेहरा खून से लाल हो गया था। मेहुल तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकालता है, लेकिन उसकी जेब में रुमाल ही नहीं था। आलिया, जल्दी से अपना रुमाल दो। नहीं सर, मैं अपना रुमाल नहीं दूंगी, मेरा रुमाल इस खून से खराब हो जाएगा। चुपचाप करो आलिया, जल्दी से रुमाल दो, केस के टाइम पे मस्ती नहीं। आलिया तुरंत अपना रुमाल दे देती है। मेहुल खूनी के सर पे रुमाल बांध देता है और फिर उससे पूछताछ करने लगता है। अब सच सच बताओ, तुमने पराग को क्यों मारा? तब वो खूनी बताता है कि आरव नाम के एक आदमी ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे और आरव का मैसेज आते ही उसने पराग को मार दिया। मेहुल खूनी से आरव का एड्रेस लेता है और पुलिस को बुलाकर उसे जेल भिजवा देता है। इसके बाद मेहुल और आलिया एयरपोर्ट चेंज रूम में जाके नॉर्मल ड्रेस पहन लेते हैं और केस सॉल्व करने के लिए आरव के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में रोड पे बहुत सारी बकरियां आ जाती है। अरे वाह सर, जब मेरे दादाजी गांव में रहते थे तो उनके पास भी बहुत सारी बकरियां थी। मेहुल बकरियों को रोड से हटाने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? बकरियों को जल्दी से रोड से हटाओ, मुझे जल्दी जाना है। अरे सर, एक ना एक दिन तो सबको जाना है, कोई आगे तो कोई पीछे।
सर ये आदमी क्या पहेलियां बुझा रहा है? आप बोलो तो इसकी हड्डी पसली। नहीं आलिया, ये आदमी पहेली नहीं बुझा रहा है, बल्कि सचमुच हमें ऊपर पहुंचाने आया है। मेहुल की बात सुनते ही आलिया कार की सीट में छुपने लगती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे समझ में आया कि वो शेपर्ड मेहुल और आलिया को मारने आया है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, उस आदमी ने बहुत महंगे वाले जूते पहन रखे हैं और उसके हाथ में एक स्पेशल घड़ी है। अब भला एक शेपर्ड के पास इतनी महंगी घड़ी और जूते कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल तुरंत अपने कार के ग्लास ऊपर कर लेता है। आलिया, कार के सारे डोर्स अंदर से लॉक कर लो, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आलिया कार को अंदर से पूरा लॉक कर लेती है। तभी अचानक वो शेपर्ड मेहुल के विंडो ग्लास को नॉक करता है और मेहुल से हेल्प मांगता है। सर, बकरियां रोड से नहीं हट रही है, अगर आप बाहर आकर कुछ हेल्प करेंगे तो रास्ता जल्दी खुल जाएगा। मेहुल तुरंत अपनी कार को बैक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो आदमी अपने पास से गन निकालता है और मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल की कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए मेहुल और आलिया को कुछ नहीं होता। मेहुल बैक गियर में कार को पीछे ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक झाड़ियों में से बहुत सारे लोग AK-47 लेके बाहर आ जाते हैं और हैवी फायरिंग करने लगते हैं। ये देख आलिया बहुत डर जाती है। मेहुल अपनी कार का फायरिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। मेहुल फुल स्पीड में अपनी कार घुमाता है। मेहुल की कार सर्कल की तरह घूमकर फायरिंग करने लगती है। एक एक करके सारे गुंडे मर जाते हैं। वाओ सर, आपकी कार तो किसी सुपर हीरो की कार है। कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। मेहुल और आलिया आरव के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। मेहुल को इतना तो समझ आ चुका था कि इस बार क्रिमिनल कोई नॉर्मल बंदा नहीं, क्योंकि वो हर जगह सबूत मिटाने की सोच रहा है। और भला जो आदमी मेहुल को मारने के लिए इतने सारे शूटर भेज सकता है, वो कितना डेंजर होगा। कहीं चेकल वापस से। इतना सोचते सोचते आरव का घर आ जाता है। मेहुल और आलिया तुरंत पीछे वाली खिड़की से घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर का नजारा देखकर मेहुल शॉक रह जाता है। पूरे घर में अलग अलग तरह की गन और हैंड ग्रेनेड रखे हुए थे। आलिया एक हैंड ग्रेनेड लेकर खोलने लगती है। मेहुल तुरंत आलिया के हाथ से हैंड ग्रेनेड ले लेता है। क्या कर रही हो आलिया? ये बॉम्ब है। बॉम्ब का नाम सुनते ही आलिया मेहुल के पीछे छुप जाती है। तभी अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल और आलिया पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। एक आदमी कॉल पर बात करता हुआ वहाँ पे आता है। जी आरव सर, माल रेडी है। आज रात को ही समुद्र के रास्ते से माल चला जाएगा। इसका मतलब ये बंदा आरव नहीं है। मेहुल बगल में रखे गन उठाता है और उस आदमी को गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। कौन हो तुम और आरव कहाँ मिलेगा? तब वो आदमी बताता है कि आरव अंडरवर्ल्ड स्मगलिंग का काम करता है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्री में इलीगल तरीके से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करता है और आरव के ऊपर बिग डैडी का हाथ है। और तुम्हारी तरह दुनिया के सारे डिटेक्टिव हमारे काम को रोकते हैं, इसलिए बिग डैडी ने दुनिया के सारे डिटेक्टिव को मारने का ऑर्डर दिया है। फिर फ्यूचर में हमें कोई तकलीफ नहीं देगा। अब मुझे खुद के साथ साथ दुनिया के सारे डिटेक्टिव्स को भी बचाना होगा। लेकिन सर, हमें बिग डैडी के बारे में कैसे पता चलेगा? आलिया, पूरी दुनिया एक बार फिर से खतरे में है। हमें कैसे भी करके पूरी दुनिया को बचाना होगा। ये बिग डैडी को रोकना होगा। लॉजिकल आर्मी, अब क्या करेगा मेहुल? क्या मेहुल आरव के थ्रू अंडरवर्ल्ड डॉन को पकड़ पाएगा? और कौन है ये बिग डैडी? देखेंगे हम अगले एपिसोड पे।